नमस्कार, प्रणाम। संदेश ढाका न्यूज़ में मैं कमल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक मुद्दा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर काफ़ी गरमाया हुआ है। सक्षमता परीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर के आपात बैठक बुला ली गई है। बैठक के बाद नियोजित शिक्षक बड़ा निर्णय लेंगे। 3 बार में परीक्षा में पास नहीं होने पर नौकरी से हटाने का ये विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण की भी इनकी मांग है। बजट सत्र के दौरान आंदोलन की तैयारी की बात कही जा रही है और इसी को लेकर के ये बैठक की बात सामने आ रही है। तो कई मुद्दों पर आपात बैठक बुलाई गई है। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो बवाल है वो भी मचा हुआ है। शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये शिक्षकों के हित में नहीं है। क्षमता परीक्षा की बात हो रही है कि अगर आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी। राजकर्मी तो दूर की बात है, लेकिन अब इसका विरोध भी मुखर तौर पर हो रहा है। क्या तैयारी है शिक्षक संघ की? देखिए, चुनाव का वक्त है और राज्य सरकार के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध चल रहा था, इस बीच के पाठक ने तुरंत कमेटी बनाई और कमेटी ने तुरंत रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट में ये कहा गया कि 3 बार शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा का मौका दिया जाएगा और परीक्षा में जो फेल करेंगे वो सेवा में नहीं रहेंगे। अब इसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अलग अलग संघ था इन लोगों का, सभी संघ अब एकजुट हो गए हैं। राजधानी पटना में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। यानी बजट सत्र का ये महीना होगा और इस महीने में एक बड़ा निर्णय ये लोग ले रहे हैं कि किस प्रकार से आंदोलन करेंगे, क्या रूपरेखा होगी। इसके साथ साथ पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं और जो नियमतः 60 साल तक सेवा में बने रहने की बात हो रही थी नियोजित शिक्षकों को, तो राज्यकर्मी का दर्जा हमने मांगा था, ना कि नौकरी से हटाने की मांग की थी। लेकिन अब इस बात को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो है कोई वार्ता नहीं की गई है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है और जो नियोजित शिक्षक हैं पहले अल्टीमेटम देंगे। अल्टीमेटम के बाद अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन का ऐलान हो सकता है और राज्य के 3.5 से 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राहुल, लेकिन रजनीश, के पाठक की इस बात पर भी नजर रहती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर भी पैनी नजर रहती है कि उनके ऊपर भी कहीं कार्रवाई ना हो जाए। क्या ऐसी भी कुछ तैयारी है? देखिए, मामला मास का है, इंडिविजुअल मामला नहीं है और सभी शिक्षकों ने अब साफ कह दिया है कि अब कार्रवाई से हमें डर नहीं लगता है। लोकतांत्रिक अधिकार का अगर हनन होगा, हमारे मतलब बोलने पर प्रतिबंध लगेगा या लिखने पर, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे और निश्चित रूप से के पाठक ने जो फैसला लिया है उसका विरोध शुरू हो गया है, चाहे वो महिला शिक्षक हो या पुरुष हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ जो ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है उसको लेकर लगातार रही थी कि 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मंजूर नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा मंजूर नहीं। इस बीच अब तो सेवा से हटाने की बात हो गई है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को शायद फिर से विचार करना पड़ जाए। जो नियमावली बनाई गई है उसमें संशोधन की अगर गुंजाइश होगी तो सरकार को इस पर भी बात करनी होगी, क्योंकि राज्य के सभी नियोजित शिक्षक अब एकजुट हो गए हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।